जय महाकाल। आपसे का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल ड्राइवर या फिर ऐसी बहुत सी रिक्रूटमेंट जिसमें कि आप लोगों को भर्ती प्रक्रिया के बीच में ही नियमों में चेंजेस देखने को मिलता है, विभाग के द्वारा चेंजेस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं। जी हाँ, कई रिक्रूटमेंट में ऐसा देखने को मिला। आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो अभी जो ये टॉपिक है ये स्पेशली सीआरपीएफ की वजह से निकल के आ रहा है, क्योंकि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल ड्राइवर की आप लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पे एक कोर्ट केस किया गया था, ये कोर्ट केस किसी स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया था और इसका बेनिफिट मिला था सभी स्टूडेंट्स को। जी हाँ, आप लोग को पोस्ट प्रेफरेंस का मौका दिया गया था, यानी कि जो आपकी रिक्रूटमेंट थी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल ड्राइवर की, इसमें आप लोग की 3 वैकेंसियां थी, 3 प्रकार की। जी हाँ, ट्रेड्समैन की थी, पॉइनर की थी, इसके अलावा आप लोग की मिनिस्ट्रियल वैकेंसी थी। तो केस इस प्रकार से किया गया था कि आपको जो है तीनों ही भर्ती में मीन्स सिलेक्शन का मौका दिया जाए, पोस्ट प्रेफरेंस का मौका आपको दिया जाए, जिसमें कि स्टूडेंट्स को जीत मिली थी और आपको पोस्ट प्रेफरेंस का मौका यहाँ पे दिया गया। लेकिन और फाइनल रिजल्ट में ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन इसके बाद जो सेकंड लिस्ट निकाली गई है, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से ही आप लोग की सेकंड लिस्ट यहाँ पे निकल के आई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरी जानकारी आप लोग को दी जा रही है। जी हाँ, पोस्ट प्रेफरेंस ये मैं क्यों बता रहा हूँ, पूरी जानकारी आप लोग को देने वाला हूँ। रिक्रूटमेंट ऑफ फिल ऑफ वैकेंसी कांस्टेबल, इसमें आप लोग देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर वगैरह, कोरिजेंडम वगैरह आप लोग को दिया गया है। रिजल्ट जो आया था इन कंप्लीशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, कोर्ट ऑर्डर आया था और उसके अनुसार ही आप लोग की जो पहले यहाँ पे 68,000 बच्चों को निकाला गया था मीन्स फिजिकल के लिए, लेकिन इसके बाद आप लोगों को 15,150 कैंडिडेट्स को और यहाँ पे बुलाया गया फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। इसी बीच में आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल हो रही है, इससे लेकर के स्टूडेंट परेशान है। जी हाँ, परेशान क्यों है ये भी मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। जी हाँ, परेशान इसलिए हैं क्योंकि भर्ती प्रक्रिया के बीच में भर्ती में चेंजेस किया गया है, चेंजेस यहाँ पे हुआ है। जी हाँ, जो सीआरपीएफ का नोटिफिकेशन था उसमें पोस्ट प्रेफरेंस का कहीं कोई जिक्र नहीं था, कहीं कोई जिक्र नहीं था। ये सारा का सारा प्रोसेस जो भी हुआ है ये आप लोग का भर्ती प्रक्रिया के बीच में हुआ है। और न्यूज़पेपर में इस प्रकार की एक न्यूज निकल के आई है, देख सकते हैं आप लोग। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक भर्ती आप लोग की आई थी राजस्थान में, अनुवेदकों की नियुक्ति मामले में आदेश, ठीक है, आदेश किसी भी नियुक्ति के मामले में हो, लेकिन जो ये आप लोग की नियुक्ति जो आदेश दिया गया है ये सभी रिक्रूटमेंट के लिए। जी हाँ, भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदल सकते। भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। यहाँ पे आप लोग का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर स्टेट वगैरह नहीं, आप लोग का यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे फैसला आप लोग का आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को, जी हाँ, गुरुवार को ही एक अहम फैसला यहाँ पे दिया गया है, जिसके तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद, यानी कि अपने सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल ड्राइवर की जो आपका नोटिफिकेशन आ गया, ऑनलाइन अप्लाई हो गया, आपकी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे स्टार्ट हो गई। नियुक्ति के नियमों और अर्हता की शर्तों में बीच में तब तक बदलाव नहीं किया जा सकता तब तक कि नियम इसकी अनुमति ना दे। जी हाँ, यानी कि जो नोटिफिकेशन आप लोग का आ गया है, जिसके लिए आप लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं, ऑनलाइन अप्लाई आप लोगों ने कर दिया है और आपका जो भर्ती का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और बीच में ही नियमों में चेंजेस कर दिया जाए डिपार्टमेंट में, तो ये नहीं हो सकता। अब मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, ये तब ही हो सकता है जब तक कि नियम इसकी अनुमति ना दें। जी हाँ, कुछ नियमों के तहत ही आप लोग का ये कार्य हो सकते हैं, ठीक है, इसकी डिटेल नहीं दी गई है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चूर्ण और न्यायमूर्ति हरिकेश राय, पीएस नरसिम्हा, पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने फैसला दिया है। पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत में अधिसूचित चयन सूची में रखे जाने के लिए पात्रता मानदंड बीच में नहीं बदले जा सकते। यानी कि भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, मीन्स जो भी आपका नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, इसके लिए पात्रता मानदंड बीच में नहीं बदले जाते। मीन्स आपका नोटिफिकेशन आ गया, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल ड्राइवर का आ गया, इसमें 10th क्लास पास आप लोगों से मांगा गया है, ठीक है, और बीच में अगर ऐसा कर दिया जाए नहीं 10th यहाँ पे 60% होने चाहिए,
या फिर ऐसा कर दिया जाए कि 12th क्लास पास वालों को ही लिया जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ भी चेंजेस किया था, या फिर 10th प्लस आपके पास जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इस प्रकार से चीजें आप लोग को बताई गई है कि मौजूदा नियम बीच में बदलाव नहीं किया जा सकता। इन चीजों को आप समझिए, इसको लेकर के स्टूडेंट परेशान है। देखिए, तो इसमें साफ साफ कहा है, जो नोटिफिकेशन में आप लोग को दिया गया है उसमें बीच में बदलाव नहीं किया जा सकता। फिर चाहे वो आप लोग का एजुकेशन से रिलेटेड हो, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो, पासिंग क्राइटेरिया वगैरह से हो, या जो आपकी मेरिट वगैरह लगेगी वो कितनी परसेंटेज पे लगनी है, ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है और किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, ठीक है, उन नियमों में आप लोग के जो है बदलाव नहीं हो सकते। मौजूदा नियम अनुमति ना दे भर्ती के लिए विज्ञापन मौजूदा नियमों के खिलाफ न। तो यहाँ पे इस चीज को क्लियर किया गया। पारदर्शिता प्रक्रिया पर जोर। जस्टिस मिश्रा ने कहा, मौजूदा नियमों के अधीन बोर्ड निकाय भर्ती प्रक्रिया के लिए उचित प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं, लेकिन यह पारदर्शी गैर भेदभावपूर्ण। उन्होंने कहा, मौजूदा नियम नियुक्ति प्रक्रिया की अर्हता के मानदंड के संदर्भ में भर्ती नियमों पर बाध्यकारी है। जहां नियम मौजूद नहीं है वहां प्रशासनिक निर्देश इस अंतराल को भर सकते हैं। रिक्तियां हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। यहाँ पे अब स्टूडेंट परेशान है कि सर नियमों में बदलाव यहाँ पे सीआरपीएफ में भी हुआ है, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल ड्राइवर में भी बिल्कुल नियमों में बदलाव हुआ है। आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस दिया गया है ये पूरी तरीके से नियमों में बदलाव किया गया, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं था। पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग को दिया गया, जिसकी वजह से जो फाइनल मेरिट आने वाली थी उसमें एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, ये डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं किया गया। जी हाँ, ये डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं किया गया है। ये जो भी आप लोग को चेंजेस किए गए ये कोर्ट के द्वारा ही आदेश दिया गया, ठीक है। और कोर्ट आदेश तभी दे सकता है जब नियमों में बदलाव मुमकिन हो। ध्यान रखिएगा, जब तक कि नियम इसकी अनुमति ना दे। तो नियम इसकी अनुमति दे रहे हैं, उसके बाद ही कोर्ट ने जो है ये चेंजेस किया है और आपको जो ये फैसला सुनाया है कि आपको जो है यहाँ पे प्रीफरेंस देना है। जी हाँ, प्रीफरेंस के अनुसार बच्चों को बुलाना है, ठीक है। जो भी 3 रिक्रूटमेंट है, सभी रिक्रूटमेंट में उन्हें मौका दिया जाना है यदि वो उसके लिए एलिजिबल है। तो अब आप लोग इस चीज को लेकर के परेशान नहीं हो, सर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन डिपार्टमेंट ने कुछ चेंजेस नहीं किया। जो भी चेंजेस हुआ है कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है और कोर्ट ने सभी नियमों को देखते हुए इस आदेश को दिया है। तो जो चेंजेस हुए हैं उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब जो है जैसा है इसे वैसे ही चलने दीजिए। जी हाँ, फिजिकल वगैरह चलने दीजिए, फाइनल रिजल्ट का आप लोग वेट कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। कई बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया, तो मैंने आप लोग को बता दिया है। जी, आप लोग देख सकते हैं ये क्या मामला था। ये मामला राजस्थान हाईकोर्ट के 13 राजस्थान हाईकोर्ट में 13 अनुवादकों की भर्ती से जुड़ा हुआ है, ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट में ही 13 अनुवादकों की भर्ती थी, जिसके लिए 21 आवेदकों ने लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दिया था, लेकिन नियुक्ति सिर्फ 3 की हुई। तो विफल आवेदकों को पता लगा कि हाईकोर्ट ने जो है 75% अंक प्राप्त करने वालों के चयन का ही आदेश दिया था। यानी कि ऐसा पता चला कि सिर्फ 75% अंक प्राप्त करने वालों को ही सिलेक्शन दिया जाएगा, लेकिन जो विज्ञापन आया था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद 2010 में कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी। इस प्रकार का नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं दिया गया था, लेकिन ये जो है डिपार्टमेंट ने जो कोर्ट के द्वारा जो है इसमें बताया गया कि 75% वालों को ही हम यहाँ पे लेंगे। तो ये जो चीज है ये आपकी गलत है, ठीक है। इसको लेकर के तो वही चीजें आप लोग से बताई जा रही है कि नोटिफिकेशन में जो है जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वगैरह किस प्रकार से सिलेक्शन होता है, क्या परसेंटेज वगैरह होती है, इन सब चीजों में आप लोग सारा जो चेंजेस यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं कर सकता जब तक कि नियम उसकी मंजूरी ना दें। जी हाँ, कुछ नियमों के तहत ही उसमें जो है बदलाव किया जा सकता है और उससे किसी को लॉस नहीं होना चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं। मान के कोर्ट ने कहा, सक्षम प्रार्थी विपरीत नियमों के बाद उपयुक्त उम्मीदवार चयन लिखित परीक्षा साक्षात्कार से विभिन्न चरणों के लिए मानक तय कर सकते हैं। मानक तय कर सकते हैं, ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले होना चाहिए, जैसा मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। जो भी आपकी लिखित परीक्षा होगी, साक्षात्कार होगी या फिर फिजिकल ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसका क्या क्राइटेरिया है वो आप लोग पहले तय कर सकते हैं। नोटिफिकेशन निकलने से पहले नोटिफिकेशन में उसे दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि रिटन एग्जाम होने के बाद आप लोग ऐसा कह दें कि नहीं हम 50% वालों को ही यहाँ पे पास करेंगे, 60% वालों को ही पास करेंगे। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी चीज है आपको पहले से यहाँ पे तय करना है और नियमों के अनुसार करना है और मानकों उस चरण तक पहुंचने से पहले ही तय हो सकती है। सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन शुरू करने से
विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है और रिक्ति भरने तक खत्म होती है। ऐसे में बीच में नियमों और अर्हता की शर्तों को बदलना खेल शुरू होने के बाद नियम बदलने के समान होगा। बिल्कुल सही बात है ये। फिजिकल की तैयारी कीजिए, फिजिकल दीजिए, फाइनल रिजल्ट का वेट कीजिए, सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर बता के इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लाते। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम।